दिल्ली में 1 जनवरी से शुरू होने वाले ऑड इवन सिस्टम के लिए आज से ट्रायल रन शुरू होगा सुबह 11 बजे। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर किरकिरी झेल रही सीएम नीतीश कुमार पर आरजेडी नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने निशाना साधा। कहा, जीत की खुशी में सीएम मस्त, लेकिन जनता त्रस्त है। रघुवंश प्रसाद सिंह ने जगन्नाथ बांध के निर्माण में धांधली की जांच कराने की बात भी कही। कहा, बांध के मामले में घोटाला बड़ी बात है। आरजेडी नेता के साथ ही औरंगाबाद से बीजेपी सांसद सुशील सिंह ने भी जगन्नाथ बांध के निर्माण में घोटाले का आरोप लगाया है। हाजीपुर में रोड रेस के चलते आरजेडी विधायक यदुवंश प्रसाद यादव के साथ मारपीट की गई। आरजेडी विधायक की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की खबर है। बिहार के समस्तीपुर में कर्पूरी ठाकुर की जयंती बड़े पैमाने पर मनाने की तैयारी है। 24 जनवरी को कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाई जाएगी। इस समारोह में सीएम नीतीश कुमार के साथ आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव भी शामिल होंगे। पटना से अगवा इंजीनियरिंग के छात्र शाहिद को गोपालगंज से बुधवार को बरामद किया गया। बेहोशी की हालत में शाहिद को कुछ लोग गांव के बाहर छोड़कर फरार हो गए थे। मंगलवार को कॉलेज जाने के दौरान शाहिद का अपहरण किया गया था। अपहरणकर्ताओं ने एसएमएस कर शाहिद के परिवार से फिरौती मांगी थी। जनाधिकार मोर्चा के अध्यक्ष पप्पू यादव ने दरभंगा में मारे गए इंजीनियर के परिवार वालों से बेगूसराय में मुलाकात की। पप्पू यादव ने बिहार में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। दरभंगा में पिछले दिनों 2 इंजीनियरों की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस अब तक कातिलों का पता नहीं लगा सकी है। बिहार में हफ्ते भर में 3 इंजीनियरों समेत एक व्यवसायी की हत्या हो चुकी है। नए साल के स्वागत के लिए कोची शहर में जमकर तैयारी चल रही है। कोची में नए साल के जश्न को लेकर सुरक्षा के भी तमाम इंतजाम किए गए हैं। पूरे शहर में जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। खाड़ी देशों में काम करने वाले कोची के स्थानीय लोगों के लौटने से भी नव वर्ष पर उमंग देखा जा रहा है। कोचीन कार्निवाल की तैयारी भी चल रही है। हर साल 1 जनवरी को कोचीन कार्निवाल मनाया जाता है। शिमला में सैलानियों का पहुंचना शुरू हो गया है। सैलानियों के आकर्षण के लिए शहर में म्यूजिकल नाइट और दूसरे कार्यक्रम चल रहे हैं। सुरक्षा को लेकर के भी प्रशासन चौकस है। 200 अतिरिक्त पुलिस बल नए साल के मौके पर लगाए गए हैं। शिमला आए सैलानियों को उम्मीद है कि वो नए साल पर यहां बर्फबारी का मजा भी उठा पाएंगे। नए साल के स्वागत के लिए वडोदरा के रोसरी चर्च में रंगोली प्रदर्शनी लगाई गई है। इस प्रदर्शनी में जीसस क्राइस्ट के जीवन से जुड़ी तस्वीरों को रंगों के जरिए उकेरा गया है। इस प्रदर्शनी में दूसरे धर्मों के कलाकारों ने भी हिस्सा लिया। नए साल के आगमन को लेकर दिल्ली के होटल्स में भी जमकर तैयारी की गई है। साल के आखिरी दिन को विदाई देने के साथ साथ नए साल के स्वागत के लिए बड़े बड़े होटलों में अलग अलग थीम है। होटल्स में लाइव डीजे और गजल के साथ ही बेहतरीन मेन्यू की भी तैयारी है। नव वर्ष पर सुरक्षा को लेकर मुंबई पुलिस ने भी पूरी फौज खड़ी कर दी है। मुंबई पुलिस ने नए साल पर छुट्टियां रद्द कर दी हैं। वहीं ट्रैफिक पुलिस के साथ ही क्राइम ब्रांच, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, क्विक रिस्पांस टीम और फोर्स 1 कमांडोज की तैनाती शहर में कर दी गई है। मुंबई पुलिस नए साल के मौके पर रिजर्व पुलिस की 10 कंपनियों की मदद ले रही है। समुद्री तट पर सुरक्षा को लेकर भी नेवी, कोस्ट गार्ड और मरीन पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। नैनीताल में विंटर कार्निवाल के मौके पर बुधवार को माउंटेन बाइकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें सूबे से बाहर के बाइकर्स ने भी हिस्सा लिया। इस रेस के विजेता को 50,000 रुपए का इनाम दिया गया। जैसलमेर में पवन ऊर्जा से बिजली बनाकर रेलगाड़ी चलेगी। जैसलमेर के डांगरी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने पवन ऊर्जा संयंत्र का लोकार्पण किया। 150 करोड़ रुपए की लागत से ये 26 मेगावाट का संयंत्र बनाया गया है। इस प्रोजेक्ट को आगे 1000 मेगावाट तक बढ़ाने की योजना है। मुंबई के बालवाड़ी से गायब अयाज सुल्तान पर पुलिस ने यूएपीए एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस का दावा है कि मालवनी से गायब सुल्तान आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है। सुल्तान पुणे से ये कहकर निकला था कि वो नौकरी करने जा रहा है। यूएपीए एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होने के बाद अब एसीपी लेवल के अधिकारी पूरे मामले की तहकीकात करेंगे। आईएसआईएस के साथ जुड़े होने के सबूत मिलते ही अलगाववादी नेता आसिया अंद्रावी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह ने कहा कि ये खबर है कि 3 युवक दख्तरीन मिलत की मुखिया अंद्राबी की मदद से सीरिया, इराक और फिलिस्तीन जाने की तैयारी में थे। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की तबीयत खराब होने के बाद मुख्यमंत्री पद पर अगले नाम को लेकर सियासी बयानबाजी तेज है। पीडीपी के नेता जहां महबूबा मुफ्ती को सीएम बनाने की बात कह रहे हैं, वहीं पैंथर्स पार्टी का कहना है कि बीजेपी का कोई प्रिंसिपल नहीं है। बीजेपी महबूबा को सीएम मान लेगी। बुधवार को जयपुर में नगर निगम का सदन लड़ाई का अखाड़ा बन गया।
बात इतनी बढ़ गई कि बीजेपी और कांग्रेस के पार्षद बहस करते करते एक दूसरे को मारने के लिए कुर्सियां तक उठा लाए। दोनों दलों के पार्षदों के बीच जमकर लात घूंसे भी चले। बीजेपी पार्षदों के ठेके में रिश्वत की एक सीडी बाजार में आने पर कांग्रेसी पार्षदों ने हंगामा मचाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते दोनों ही दलों के पार्षद वैल में आ गए और आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। हंगामा बढ़ता देख निगम की साधारण सभा की बैठक बंद करनी पड़ी। उल्लासनगर के सहायक आयुक्त युवराज भदाने को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की महिला अध्यक्ष प्रिया गुप्ता ने एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। महिला ने आरोप लगाया कि उसके देवर की बदली करने के एवज में भदाने 20,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा था। रिश्वत नहीं देने के कारण उसे पिछले 2 महीनों से चक्कर कटवा रहा था। इसी से नाराज महिला ने अधिकारी को तमाचा जड़कर हड़कंप मचा दिया। अमृतसर में बैंक द्वारा घर को सील करने के चक्कर में घर के अंदर 10 साल के बच्चे के फंसने की खबर है। लोन न देने पर बैंक ने एक घर को सील कर दिया। बैंक कर्मियों को देखकर पहले ही घर के सदस्य जा चुके थे, लेकिन इस दौरान 10 साल का बालक घर में सोया रह गया। बाद में पुलिस की मदद से सील किए गए घर से बच्चे को निकाला गया। एनजीटी की रोक के बावजूद शिवपुरी की यूल नदी पर कैंप लगाए जा रहे हैं। गंगा नदी को प्रदूषण से मुक्त कराने के लिए एनजीटी ने नदी के किनारे 120 कैंप हटवाए थे, लेकिन नए साल के मौके पर एक बार फिर कई जगहों पर कैंप लगाए गए हैं। इन कैंपों में 31 दिसंबर की पार्टी का आयोजन करने की खबर है। कैंप संचालक नदी किनारे 100 मीटर के दायरे में कैंप लगाकर शौचालय बनाकर गंदगी सीधे गंगा में बहा रहे हैं। अहमदनगर में पुणे नासिक हाईवे पर एक लड़का और लड़की के जले हुए शव मिले हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक शव के पास पेट्रोल से भरी 2 बोतल भी मिली। लड़का और लड़की की संदिग्ध मौत को लेकर पुलिस तहकीकात कर रही है। अमृतसर में बस के साथ दूसरी गाड़ी की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई। इस टक्कर में 6 लोगों के घायल होने की भी खबर है। घायलों को नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मालदा में गांव वालों ने वन विभाग के 5 कर्मचारियों को खंभे से बांधकर उनके साथ मारपीट की। मालदा के अलाल में जंगल में हाईवे 81 के अपग्रेडेशन का काम चल रहा है। इस दौरान एक बिजली के खंभे के पेड़ पर गिरने से स्कूल जा रहे बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। इसी बात से गुस्साए गाँव वालों ने वन विभाग के 5 कर्मचारियों को बंधक बना लिया। लखनऊ में नौकरी के नाम पर बेरोजगारों से धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। एक इवेंट कंपनी के संचालक पर कई बेरोजगार युवक युवतियों ने झांसा देने का आरोप लगाया है। गुस्साए लोगों ने इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के संचालक की पिटाई भी की। पूरे मामले में पुलिस ने संचालक को हिरासत में ले लिया है। झारखंड के देवघर में रिमांड होम में लड़कियों ने जमकर हंगामा किया। रिमांड होम प्रभारी को कुछ लड़कियों के पास मोबाइल होने की सूचना मिली थी। प्रभारी द्वारा कुछ महिला सिपाहियों से इसकी जांच कराई जा रही थी। इसी पर कुछ लड़कियां उग्र हो गईं और महिला सिपाही के साथ हाथापाई करने लगी। मामला बिगड़ता देख प्रभारी द्वारा एसपी को इसकी तुरंत जानकारी दी गई। एसपी ने पूरे फोर्स के साथ रिमांड होम पहुंचकर हालात पर काबू पाया। मारपीट में 2 महिला सिपाही घायल हुई हैं। वहीं लड़कियों के पास से 11 मोबाइल जब्त किए गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से रिमांड होम में अतिरिक्त बल की तैनाती भी की गई है। बाड़मेर में महीने भर पहले एक नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में कार्रवाई नहीं होने पर पीड़िता के पिता ने आत्महत्या कर ली। नाबालिग से गांव के ही एक युवक ने रेप किया था। पूरे मामले में मुकदमा भी दर्ज किया गया, लेकिन अब तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में 2 पक्षों में हुए विवाद में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें पड़ोस में रहने वाले अमान प्रजापति के दोनों पैरों में गोली लग गई। गोलीबारी मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों पर मामला दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक पिछले 8 साल से पंचायत चुनाव की रंजिश के चलते ये विवाद है। हापुड़ में एक 4 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप का मामला सामने आया है। बच्ची से रेप का आरोप पड़ोस के ही एक युवक पर लगा है। पड़ोसी युवक बच्ची को चॉकलेट देने के बहाने बहला फुसलाकर अपने घर पर ले गया और उसके साथ इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। हरदोई जिले में रेल पटरियों पर एक युवक और युवती का शव मिलने से हड़कंप मच गया। युवक और युवती की मौत कैसे हुई, अभी ये रहस्य बना हुआ है। दोनों के पास से ऐसी कोई चीज नहीं मिली है जिससे उनकी पहचान की जा सके। आशंका है कि दोनों की मौत ट्रेन से फेंके जाने से हुई है। डीडीसीए ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद के खिलाफ मानहानि का केस करने का फैसला लिया है। बुधवार को डीडीसीए के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान ने कहा कि डीडीसीए पर कई गलत आरोप लगाए गए हैं। केजरीवाल और कीर्ति आजाद के द्वारा खेल संस्था पर गलत और आधारहीन आरोप लगाने को लेकर डीडीसीए केस करेगी।
रणजी क्रिकेट का फाइनल मुकाबला पुणे में खेला जाएगा। 24 फरवरी को रणजी क्रिकेट का फाइनल मुकाबला है। वहीं वडोदरा और कटक में रणजी का सेमीफाइनल मुकाबला होगा। बीसीसीआई के मुताबिक विशाखापत्तनम और मुंबई को क्वार्टर फाइनल मुकाबला आयोजित करने का अधिकार मिला है। एशियन ओलंपिक क्वालिफिकेशन शूटिंग मुकाबले में अभिनव बिंद्रा हिस्सा नहीं लेंगे। 25 जनवरी से 3 फरवरी के बीच रियो गेम्स के लिए दिल्ली के कर्णी सिंह स्टेडियम में क्वालिफाइंग मुकाबला है। अभिनव बिंद्रा की जगह दूसरे भारतीय शूटर को क्वालिफाइंग मुकाबले में मौका दिया जाएगा। अभिनव बिंद्रा पहले ही रियो गेम्स के लिए अपनी जगह फिक्स कर चुके हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भारत पाकिस्तान के बीच बेहतर संबंधों का भरोसा दिलाया है। पीएम शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और भारत के बीच आने वाले दिनों में बेहतर रिश्ते होंगे। पीएम मोदी के पाक दौरे को शरीफ ने रिश्ते की बेहतर शुरुआत बताया। नए साल के स्वागत के लिए न्यूयॉर्क का टाइम्स स्क्वायर तैयार है। दुनिया के कोने कोने से लोग टाइम्स स्क्वायर के मशहूर बॉल ड्रॉप को देखने के लिए हर साल आते हैं। नए साल के जश्न के पहले टाइम्स स्क्वायर के क्रिस्टल बॉल को टेस्ट किया गया। इस बार आयोजकों को करीब 10 लाख लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। ब्रिटेन के उत्तरी यॉर्कशायर शहर का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें 18वीं शताब्दी में बने पत्थर के पुल को भारी बारिश की वजह से ढहते हुए देखा जा सकता है। उत्तरी ब्रिटेन में पिछले कई दिनों से बरसात का कहर जारी है। तेज बारिश के साथ आए तूफान से कई इलाकों में बिजली की व्यवस्था पूरी तरह से ठप है। बाढ़ की वजह से अब तक हजारों लोगों को अपना घर खाली करना पड़ा है। सोशल मीडिया पर सीरिया के शेख मुस्किन शहर में हुई गोलीबारी का वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में विद्रोही लड़ाकों को गोलीबारी करते हुए भागते हुए देखा जा सकता है। सीरिया की सेना ने इस शहर को अपने कब्जे में लेने का दावा किया है। शेख मुस्किन शहर सीरिया की राजधानी दमिश्क को दक्षिणी प्रांतों से जोड़ता है। चिली में 20 मीटर लंबे ब्लू व्हेल का रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में नेवी और मछुआरों के अलावा स्थानीय लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हाथ बढ़ाया। 3 घंटे बाद 2 जहाजों की मदद से इस व्हेल को गहरे पानी में वापस पहुंचाया जा सका। आतंकवादी हमलों के बाद पेरिस शहर नए साल के जश्न में डूबने के लिए तैयार है। इस साल हुई 2 बड़ी आतंकवादी घटनाओं को देखते हुए इस बार शहर में सुरक्षा के अतिरिक्त उपाय किए गए हैं। शहर की सुरक्षा में 11,000 पुलिस बल के अलावा करीब 6,500 सेना के जवानों को भी तैनात किया गया है। इस बुलेटिन की शुरुआत हम कर रहे हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर से। दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच ने वायुसेना के एक कर्मचारी को गिरफ्तार किया है। ISI से कनेक्शन। Hello and welcome to the Air End Special of Gadgets and Gizmos, and just like every other technology Air End Special show, we have also called in a panel of experts. Joining us on the show would be Satya Nadella, who will be talking about Apple.